अस्सलाम वालेकुम नवी जमात के तलबा व तालिबात। उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। हमने आपको खुलासा करा दिया है और रीडिंग कर ली है, हमने अल्फाज मायने हमने समझ लिए हैं। अब हम आ जाते हैं तशरीह की तरफ। ये हमारे पहले वीडियो का ही हिस्सा समझिए आप, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता, आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते, इसलिए हमने सोचा अलग पार्ट में आपको बताएंगे। तशरीह में क्या है कि उसको समझना है, इक़्तिबास को, और अपने अल्फाज में बयान करना है। जो भी मुश्किल लफ्ज़ हैं उनकी मीनिंग लिख कर हम उसको कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है या मुर्शिदुल्लाह से स्टार्ट होकर होने दीजिए तक, सफ़ा नंबर 11 का ये दिया है इन्होंने। आपके सबक का पहला ही पेज है ये। तो सबसे पहले लिखना ज़रूरी है सियाक़ व सबाक़। हर तशरीह में इसके नंबर मिलते हैं, ये आपको ज़रूर लिखने की प्रैक्टिस करनी है और याद करना है कैसे इसको लिखा जाता है। ये इक़्तिबास यानी थोड़ा सा हिस्सा यानी पार्ट सैर चौथे दरवेश की सबक से लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ मीर अमन हैं। इस सबक में चौथा दरवेश अपनी आप बीती दूसरे दरवेशों के सामने बयान करते हुए कहता है। फिर आगे हम हेडिंग डालेंगे तशरीह। ए अल्लाह वाले दरवेशों, तुम ज़रा मुतवज्जे हो जाओ। ये फ़कीर जिसको तुम इस हालत में देख रहे हो चीन के बादशाह का बेटा है। मैं बड़े नाजों से पला हूँ और मेरी तरबियत भी बहुत अच्छी तरह हुई है। मैं इस ज़माने की अच्छाई बुराई से कुछ भी वाकिफ़ ना था और यही सोचता था कि ज़िंदगी हमेशा चैन से गुजरेगी, जैसे ज़्यादातर बचपन में हम लोग समझते हैं ना। अचानक एक हादसा हुआ और मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैं यतीम हो गया। इंतकाल से पहले मेरे वालिद साहब ने मेरे चचा को बुलाकर कहा कि मैं अपना तख्त व ताज तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ और वसीयत करता हूँ कि शहज़ादे को जवान होने तक इस मुल्क के निज़ाम को तुम चलाओगे और शहज़ादे की देख रेख तुम करोगे, उसे बुरी सोहबत से बचाओगे और जब वो बालिग हो जाए तो हुकूमत की बागडोर उसके सुपुर्द कर देना और अपनी बेटी रोशन अख्तर से शादी करके तुम सल्तनत से सुबकदोश हो जाना। अगर आपके लिए सुबकदोश लफ्ज़ जो है वो मुश्किल है तो ये कर सकते हैं कि हुकूमत छोड़ देना, हुकूमत उसके हवाले कर देना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पैराग्राफ है बादशाह से लेकर खातिर जमा हो तक, ठीक है। यह है सफ़ा नंबर 13। आप अपनी किताब में देख भी सकते हैं और उसको पढ़कर फिर दोबारा इसकी रीडिंग आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा सियाक़ व सबाक़। ये नसरी पारा सैर चौथे दरवेश की सबक से लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ मीर अमन देहलवी हैं। सबक नंबर 13 मतलब 12वां जो है वो नहीं है, 13वें में आप देखें बादशाह से शुरू हो रहा है और खातिर जमा हो तक। तशरीह। बादशाह ने गुलाम की तरफ देखा और शहजादे को महल में ले जाने का हुक्म दिया। उसने मुबारक को यकीन दिलाया कि इस साल के गुजरने तक मैं हुकूमत की बागडोर शहजादे के हवाले कर दूंगा। वो इस बात पर यकीन रखे और खूब पढ़े लिखे। मुबारक ने बादशाह को सलाम किया और मुझे महल में पहुंचा दिया। 2-3 दिन के बाद जब मैं मुबारक ब्रैकेट में लिखेंगे गुलाम के पास गया तो वो मुझे देखते ही रोने लगा। मुझे हैरत हुई और मैंने पूछा कि दादा आप क्यों रो रहे हैं। दादा जो है ये ऐसी इज़्ज़त के तौर पे बोला जाता था, मतलब वो खाली उसका वो दादा नहीं था, वो तो ग़ुलाम था, लेकिन बहुत सारे आपने नॉवेल में और उसमें देखा होगा कि ऐसी रिस्पेक्ट के लिए बोल लेते हैं। मुबारक जो मुझे दिल जान से चाहता था बोला कि मैं इस दिन तुम्हें इस जालिम के पास ले गया, काश अगर मुझे उसके इरादों का पहले से पता चल जाता तो मैं तुम्हें उसके पास ना ले जाता। मैंने घबराकर कहा मेरे जाने से इस तरह परेशान क्यों हो। तब उसने कहा कि तुम्हारे वालिद के दरबारी अमीर और वज़ीर सब तुम्हें देखकर खुश थे कि शहज़ादा अब हुकूमत करने लायक हो गया है और अब हुकूमत की बागडोर उसके हाथ में आ जाएगी या हुकूमत उसके हाथ में आ जाएगी। ये ख़बर जब उस बेईमान को लगी तो उसने मुझे तन्हाई में बुलाकर कहा कि ए मुबारक, तू किसी तरह शहज़ादे को मार कर मुझे इस फ़िक्र से आज़ाद कर। बस तभी से मैं बदहवास हूँ, परेशान हूँ कि तेरा चचा हुकूमत के नशे में तेरी जान का दुश्मन हो गया है, ठीक है। बदहवास को लिख सकते हैं परेशान, गमज़दा। मुबारक से जब ये बुरी खबर सुनी तो ऐसे लगा जैसे मैं मर गया, मतलब अंदर से मैं टूट गया, मुझे बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। मैं अपनी जान के डर से उसके पाँव पर गिर पड़ा और खुदा का वास्ता देकर कहा कि मैं हुकूमत के बगैर रह सकता हूँ, मुझे इसका कोई लालच नहीं है, लेकिन अपनी जान खोना नहीं चाहता। वफ़ादार ग़ुलाम ने मुझे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा खुदा के फजल से तेरी जान को कोई ख़तरा नहीं। मुझे एक तदबीर यानी एक तरीक़ा सूझा है, मतलब मेरे समझ में आया है, दिमाग में आया है, जिस पर अमल करके देखते हैं। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ठीक है। अगला पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये तमाम कैफियत से लेकर 100 दूंगा, लास्ट वाला पैराग्राफ होगा ये जो आपका सबक है उसके लास्ट का।
सियाको सबाक में लिखेंगे कि ये इबारत सैर चौथे दरवेश की सबक से ली गई है। इसके मुसन्निफ मीर अमन देहलवी हैं। तशरी सारा वाक़या सुनकर जिनों के सरदार मलिक सादिक ने कहा, शहजादे के वालिद साहब के मुझ पर बहुत एहसानात हैं और ये बेचारा तबाह हाल अपने बुज़ुर्गों की सल्तनत छोड़कर जान बचाने के लिए यहाँ तक आया है। तबाह हाल, परेशान हाल। हम इसकी हर तरह से मदद करेंगे, लेकिन इसको एक काम हमारा भी करना पड़ेगा। अगर उसने वो काम किया और उसमें कोई ख़यानत ना की तो मैं वादा करता हूँ कि बादशाह से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त करूँगा और उसका तख्त व ताज वापस दिलाऊँगा। ये हो गया आपका तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, आगे आने वाले हैं खुतूत गालिब। बहुत अच्छा सबक है, हमारे साथ ही पढ़िएगा, ज़रूर याद रहेगा। उर्दू सफ़र। अरे जाइए नहीं, सबसे पहले उर्दू सफ़र को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए।